नमस्कार साथियों। पूर्व के भाग में हमने कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बीच के अंतर को जाना। आज के इस वीडियो में हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच के फर्क को सहजता और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सामासिक पद ऐसे हैं जो हमें प्रायः भ्रम में डाल देते हैं अथवा हम यह तय करने में कठिनाई का अनुभव करने लगते हैं कि वह समस्त पद किस समास से संबंधित है। कुछ समस्त पद समान प्रतीत होने या उसमें सूक्ष्म अंतर होने के कारण हम संशय में पड़कर बहुब्रीहि समास के स्थान पर द्विगु समास मान बैठते हैं तथा द्विगु समास के स्थान पर बहुब्रीहि समास समझ लेते हैं। सही पहचान नहीं कर पाने की स्थिति में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। इस दुविधा को दूर करने हेतु हमें द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच के अंतर को ग्रहण कर लेना अनिवार्य है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच अंतर। द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, साथ ही दोनों पद संगठित होकर एक समूह का निर्माण करते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पूर्व पद संख्यावाची अवश्य होता है, परंतु दोनों पद मिलकर एक समूह के गठन करने के बजाय अन्य पद का निर्माण करते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है जो उत्तर पद की विशेषता बताता है। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर स्वयं से भिन्न पद के विशेषण होते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद दूसरे पद की संख्या व्यक्त करता है। बहुब्रीहि समास। इसकी अपेक्षा बहुब्रीहि समास पहले पद की संख्या को गणना कर किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति करता है। इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचनों अर्थात आंखों का समाहार। द्विगु समास। उपर्युक्त समस्त पद त्रिलोचन के दोनों पद त्रि और लोचन एकजुट होकर एक समूह का निर्माण करते हैं। इसका पूर्व पद त्रिलोचनों अर्थात आँखों की संख्या को व्यक्त करता है, अतः यह द्विगु समास कहलाएगा। अब इसे बहुब्रीहि समास की नजरिया से भी देखते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचन अर्थात आँख हैं जिनके वह। शिव। बहुब्रीहि समास। यहाँ त्रिलोचन के दोनों पद अपनी सार्थकता गौण करते हुए किसी तीसरे पद को दर्शाते हैं, अर्थात त्रिलोचन शब्द को सुनकर हम एकदम से शिव के ध्यान में चले जाते हैं, इसलिए कि हम इस बात से परिचित होते हैं कि सिर्फ भगवान शिव के ही तीन लोचन अर्थात आँख होते हैं। इस दृष्टि से यह बहुब्रीहि समास का सामासिक पद सिद्ध हो जाता है। एक अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। दसमुख, दस मुखों का समाहार। द्विगु समास। दसमुख का पहला पद 10 की संख्या को दर्शाता है, अतः यह संख्यावाची पद है। साथ ही दोनों पद संगठित होकर एक समूह का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे द्विगु समास कहना न्यायोचित होगा। पुनः समस्त पद को बहुब्रीहि समास के दृष्टिकोण से जानते हैं। दसमुख, 10 मुख हैं जिनके वह अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास। यहाँ उपरोक्त समस्त पद का भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है। दोनों पद मिलकर किसी भिन्न पद की विशेषता बताते हुए रावण की ओर संकेत करते हैं। सभी जानते हैं रावण के 10 सिर होते हैं। इस बिंदु से
स्पष्ट हो जाता है कि यह सामासिक पद बहुव्रीहि समास का है। साथियों, आशा करता हूँ कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बीच के अंतर की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर ज्ञान का वितरण करें। धन्यवाद।